का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे अधिक युवा जिस देश के पास हैं वो भारत है। उसके बाद भी भारत का त्वरित विकास नहीं हो पाता। इसके कारणों पर गहराई से विचार करना चाहिए। आज 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार भी है और बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, मगर जैसे भारत के विकास का पहिया किसी रेत में धंस गया है और बहुत रेस देने पर भी गाड़ी उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाती है जितना उसे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी दृष्टि से इसके पीछे आबादी भी है, अशिक्षा भी है और भारत को कई युद्ध झेलने पड़े, ये भी एक कारण हो सकता है। मगर दो बड़े कारणों को मैं देखता हूँ। नंबर एक तो आरक्षण। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यकीनन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसके पास ना ज़मीनें थीं, ना व्यापार था, ना संसाधन थे, ना उसके पास अच्छे मकान थे। वैसे तो सारा ही भारत गरीब था क्योंकि 1000 साल तक भारत का शोषण हुआ था, उसकी संपत्ति को लूटा गया था, उसकी सारी संपदा विदेशी लूट कर ले गए थे। मगर कुल मिलाकर एक वर्ग ऐसा था जिसके पास संपत्ति नहीं थी, ज़मीनें नहीं थी, व्यापार नहीं था, उद्योग नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे सहारा देने की आवश्यकता थी। तो 10 साल के लिए आरक्षण लगाया गया। 10 साल के बाद भी आरक्षण की आवश्यकता थी, ऐसा मैं मानता हूँ, और आरक्षण की आवश्यकता आज भी है। किंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि 10-15 साल में आरक्षण पर एक क्रीमी लेयर ने कब्जा कर लिया और उस क्रीमी लेयर ने ऐसी मोटी परत आरक्षण के स्वच्छ पानी के ऊपर जमा दी कि अब जो नीचे का शेष वर्ग था, 20% को छोड़कर जो 80% वर्ग था, वो आरक्षण से दूर हो गया, महरूम हो गया, उसे वो आरक्षण मिल नहीं पाया। तो इस आरक्षण, कई लोग कहते हैं कि आपको क्या लेने देना जी, उसके अंदर के 20% हो या 10% हो। इस आरक्षण से सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि भारत की वर्किंग क्वालिटी गिर गई। भारत की जो मशीनरी है उसका स्तर गिर गया। आज 45% वाला डॉक्टर और 60% वाला इंजीनियर भारत के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। मैं कहता हूं कि आरक्षण का स्वरूप जब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक उसे नीचे के आदमी तक भी नहीं पहुंचाया जाएगा। और दूसरा, आप शिक्षा में प्रोत्साहन दीजिए, आप फ्री ट्यूशन दीजिए, आप उनको फ्री मकान दीजिए, आप उन्हें फ्री स्कूल दीजिए, फ्री किताबें दीजिए, कुछ भी दीजिए, फ्री विटामिन प्रोटीन जैसा खाना दीजिए, मगर उनको सामान्य युवाओं की प्रतियोगिता में शामिल होकर देश की मशीनरी में शामिल होना होगा। उनको आईआईटी की परीक्षा 95% में ही पास करनी होगी और डॉक्टर की परीक्षा 85% में ही पास करनी होगी, तो देश की मशीनरी में सुधार हो सकता है। मैं इससे भी बहुत बड़ी एक समस्या जो पिछले 20-30 साल से भारत में स्थापित हुई है उसकी बात करना चाहता हूँ। जो भारत के विकास में आज एक जैसे कीचड़ में पहिया धंस गया है, इस तरह साबित हो रही है। यहाँ तक मुझे याद आता है कि जयललिता, सुश्री जयललिता कहूँ या श्रीमती जयललिता, मुझे पता नहीं, ने सबसे पहले तमिलनाडु में फ्री टेलीविज़न, फ्री रंगीन टेलीविज़न बांटने की बात कही थी और उसको भारी सफलता मिली थी। उसके बाद तो ये परंपरा बन गई कि जो भी पार्टी जिस क्षेत्र में भी चुनाव लड़ेगी वो जनता को फ्री में कुछ ना कुछ बांटेगी। और उसके कारण इसमें एक मील का पत्थर केजरीवाल ने लगाया कि दिल्ली के लोगों को पानी भी फ्री मिलेगा, बिजली भी फ्री मिलेगी, और उस तरह से उसने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ हो नहीं पाया, उल्टा शराब की दुकानें ज़्यादा खुल गई। मगर इस क्षेत्र में भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। आज वर्तमान सरकार फ्री राशन, फ्री चिकित्सा व्यवस्था, फ्री मकानों के लिए पैसा, एक वर्ग को फ्री गैस सिलेंडर और तमाम तरह की फ्री सुविधाएं दे रही है। जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, जो पैसा यूनिवर्सिटी बनाने में लगना चाहिए, अस्पताल बनाने में लगना चाहिए, जो पैसा सेना को वृहद करने में लगना चाहिए, वो पैसा फ्री अनाज बांटने में और फ्री चिकित्सा बांटने में खर्च हो रहा है। दूसरा, इससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि इंसान निकम्मा होता जा रहा है।
उसे लगता है कि इस सरकार से रोटी तो फ्री में मिल ही जाएगी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये फ्री की प्रतियोगिता ख़त्म नहीं होगी और इसमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी मैं तमिलनाडु का देख रहा था कि उसने विजय ने जो जीत कर आया है, उसकी विजय के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण भी है कि उसने घोषणा की थी कि प्रत्येक बेटी की शादी में 8 ग्राम सोना फ्री दूंगा, इतनी साड़ियाँ फ्री दूंगा, रेफ्रिजरेटर फ्री दूंगा, टेलीविज़न फ्री दूंगा। जब तक इस देश से आरक्षण की व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और जब तक इस देश में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बांटने वाली सुविधाओं में कमी नहीं की जाएगी, लोगों को अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, देश का विकास का पहिया, डीजल तो खर्च होता रहेगा मगर पहिया फ्री घूमता रहेगा, फिर और विकास हो नहीं पाएगा। गंभीरता से विचार कीजिए दोनों बातों पर। नमस्कार।